उत्तर प्रदेश समेत 12 राज्यों में एसआईआर का कार्य चल रहा है। आप सोचिएगा दोस्तों, बड़ी खबर है कि उत्तर प्रदेश में ही करीब 3 करोड़ से ज़्यादा नाम कट सकते हैं। सोचिएगा दोस्तों, उत्तर प्रदेश की जो आबादी है वो 15 करोड़ 44 लाख है। अब इसमें 3 करोड़ तो नाम वैसे ही कटे जाएंगे। भाई बहुत बड़ी खबर लेके आया हूँ। अतः दोस्तों, सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल एम्प्लॉयड हेल्पर को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिएगा दोस्तों, 3 करोड़ की अगर बात करें तो जैसा कि आपको पता है 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश जिनको जोड़ेंगे तो 36 संख्या हो रही है। अब 36 में करीब 20 राज्य ऐसे हैं, ध्यान दीजिएगा, पूरे भारत में 20 राज्य ऐसे जिनकी जनसंख्या 3 करोड़ ही है। 3 करोड़ से नीचे है। लेकिन यहाँ पर यूपी में 3.5 करोड़ से ऊपर नाम कटेंगे एसआईआर में। सबसे बड़ी बात है, आखिर क्या मैटर है दोस्तों, क्यों कटेंगे ये नाम? सबसे बड़ी बात है कि नाम क्यों कटेंगे और इनका नाम जो काटा जा रहा है वो बीएलओ के द्वारा ही काटा जाएगा। देखिएगा दोस्तों, सबसे बड़ी बात है यूपी में मृतक, अनुपस्थित और माइग्रेशन यानी ट्रांसफर जो हो चुके हैं और पहले से दर्ज मतदाता चिन्हित हो चुके हैं। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा अगर बात करें जो मतदाता जाएंगे, जिनके नाम जाएंगे वो जाएंगे लखनऊ व गाजियाबाद में। सबसे ज़्यादा वोटर्स काटे जाएंगे, सबसे ज़्यादा। कहीं कहीं मैंने बूथों में देखा है 50% वोट काट दिए गए हैं। लेकिन दोस्तों, जब एसडीएम साहब के द्वारा क्रॉस चेकिंग की गई तो वो रियल में मतदाता सच में वो उतने ही काटे जाने थे। सोचिएगा, एक मतदाता का 4 जगह 6 जगह नाम चल रहा है। और यही राहुल गांधी जी ने भी बोला था कि एक मतदाता का 20 जगह नाम है, तो संख्या तो बढ़ेगी। लड़कियों की शादी हो गई है फिर भी उनके नाम चल रहे हैं। अब ऐसे में उनका भी नाम काटना पड़ेगा, तो उनको शिफ्टेड में डालना पड़ेगा। परमानेंटली शिफ्टेड हो गई हैं वो। और जो लोग छोड़ के चले गए हैं, दिल्ली रह रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं या कहीं और शिफ्ट हो गए हैं, लेकिन फिर भी वो अपना वोट चलवाते लालच की वजह से कि प्रधान जी ने कह दिया अरे वोट मत कटवाइयो, तब से चल रहा है उनका वोट। अब उनका यहाँ पर भी वोट है और यहाँ पर भी वोट है, तो ऐसे में ये गांव वाला वोट काटा जाएगा। जब उसको रहना ही नहीं है तो क्यों वोट रख के पड़ा है अपना, तो ये भी दोस्तों काटा जाएगा। और लोग कहते हैं अरे हमारी जमीन जायदाद है वहाँ पे। जमीन जायदाद तो लोग 4 स्थानों पे कर लेते हैं। अब जहाँ रह रहे हैं क्या वहाँ पर जमीन जायदाद नहीं है क्या? वहाँ पर नहीं है क्या? आधार कार्ड में वहीं का एड्रेस उन्होंने डाल रखा है, तो कायदे में वहीं का रहना चाहिए। लेकिन न्यू वोट रखो, मुँह वोट रखो, मुँह वोट रखो। तो यहाँ पर ये है दोस्तों। और मृतक भी बहुत हो गए हैं 20 साल में। दोस्तों कितने सारे मृतक हुए होंगे आप भी जानते हो। मिनिमम 5-6 मृतक तो मान लीजिए, एक साल में 5-6 लोगों की मौत हो ही रही होगी। आप सोचिएगा 20 साल में 5 मृतक, 100 तो वैसे ही हो गए। लड़कियों की शादी भी 5-6 होती होगी हर साल, ज़्यादा ही होती है। आप सोचिएगा इतनी ज़्यादा शादियाँ होंगी तो भाई वैसे भी ज़्यादा हो रहे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों देखिएगा, छोटी सा एक आर्टिकल्स में आपको बता दूँ, उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची से 3 करोड़ से ज़्यादा नाम कट सकते हैं। विभिन्न जिलों से मिली अब तक की रिपोर्ट ने अनुपस्थित, स्थानांतरण, कहीं से कहीं और दर्ज हुए मृतक एएसडी श्रेणी में 20% से ज़्यादा मतदाता है। तो यानी कि 20% से ज़्यादा वोट कट रहे हैं दोस्तों। विशेष यह पुनरीक्षण एसआईआर से जुड़े सूत्रों की माने तो लखनऊ और गाजियाबाद में यह आंकड़ा 25 से 30% तक हो सकता है, इसलिए यहाँ ज़्यादा नाम कट सकते हैं। वहीं पूरे प्रदेश में करीब 3 करोड़ से ज़्यादा नाम मतदाता सूची से हट सकते हैं। चुनाव आयोग से मिली आधिकारिक सूचना के मुताबिक औरैया, आजमगढ़ और एटा में एसआईआर का 100% काम पूरा कर लिया गया है। तो यूपी में ये 3 जिले हैं जिनका 100% काम हो गया और कुछ जिले रह गए जो कि थोड़े वोट अटके पड़े हैं, 1-2% पे अटके पड़े हैं, उनका भी काम पूरा हो जाएगा। तो फिलहाल दोस्तों 11 दिसंबर तक सारा काम हो जाएगा, ये बात क्लियर है। तो यहाँ पर दोस्तों एटा के जिला निर्वाचन कार्यालय के अनुसार जिले में कुल मतदाताओं की संख्या 13,11,967 है। इनमें 18% मतदाता एएसडी के दायरे में आ रहे हैं। बताइएगा 20-20%, 28-28, 25-25, 33% आ रहे हैं। तो यहाँ पर देखी जाए तो ये एसआईआर का काम बिल्कुल सही हुआ है। इससे ये चल रहा है, ये 10-10 जगह वोट चल रहे हैं और जो बाहर के लोग आ रहे हैं इनका कोई डाटा ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, शहरों में किराएदार रहते हैं, वो वोट बनवा जाते हैं, फिर वहाँ से किराया छोड़ के कहीं और शिफ्ट हो जाते हैं। अब बताइए उनको कहाँ से आप ढूंढोगे? अब एक शहर में अगर 200-250 लोग ऐसे मिल गए जो पहले रह रहे थे, फिर वो चले गए वहाँ से या अभी चले गए, वोटर लिस्ट अपडेट नहीं की गई है, तो दोस्तों वैसे ही 150-200 नाम कटेंगे ही कटेंगे। तो यहाँ पर बीएलओ को सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे बड़ी बात है
कि अगर आपने गलत विकल्प भी भर दिया है या फॉर्म मिस्टेक हो गया है तो इसका भी दोस्तों आपको पूरा टाइम मिलेगा। और जितने भी ये जो शिफ्टेड है, ये जो जिनका जो अनकलेक्टेड वाले फॉर्म आ रहे हैं, नाम आ रहे हैं, जिनका वोट हटाया जाएगा, उनकी एक चुनाव आयोग की तरफ से लिस्ट जारी की जाएगी हर बूथ वाइज। एक बार फिर से देख लीजिएगा, रीवेरिफिकेशन कर लीजिएगा, पूरी जानकारी कर लीजिएगा कि ये बंदा रहेगा या हटाना चाह रहा है। उसके बाद इनका वोट काटिएगा तो एक और मौका मिलेगा। तो फिलहाल साथियों, मुझे किस जिले से या राज्य से देख रहे हो ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा।